काफ़ी व्यूअर्स ये बोलते रहते हैं कि सर आगे आने वाले 5-10 साल के लिए ऐसा स्टॉक्स बताओ जिनमें हम इन्वेस्ट करके भूल जाएँ। देखिए, ये सब चीज़ें बहुत ट्रिकी होती हैं। कोई भी इन्वेस्टिंग करना आप करके भूल जाओ, ये सही नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए, मैं एग्ज़ाम्पल आपको 2 एग्ज़ाम्पल देके समझाना चाहूँगा। जब वर्क फ्रॉम होम आया, तो सब लोग को ये लगा कि हाँ, चलो टेलीकॉम कंपनीज़ अच्छा करेंगी। उसी जगह पे एयरटेल वहाँ से ऑलमोस्ट डबल पे आके बैठा हुआ है। वोडाफ़ोन का क्या हाल हुआ है सब जानते हैं। जब लोगों को लगा कि अनलॉक होगा, सब लोग अपनी गाड़ियों में ट्रैवल करना प्रेफ़र करेंगे, तो स्कूटी बनाने वाली 2 कंपनीज़ हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स थे। दोनों अच्छा किए, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प ऊपर जाके ठंडा पड़ गया एंड टीवीएस मोटर्स वहाँ से अभी भी अच्छा परफ़ॉर्म किए जा रहा है। व्हेयरएज़ अगर आप कार्स की कंपनीज़ में देखें, तो टाटा मोटर्स और मारुति, टाटा मोटर्स से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा सेल्स है मारुति की। बट स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, तो टाटा मोटर्स वहाँ से 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। व्हेयरएज़ आपके टाटा मोटर्स आपका मतलब आप मतलब कंपैरेटिव वैल्यूएशन में आप वैल्यूएट भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका रिटर्न ऑलमोस्ट 60-70% है एंड उसका 500% है। तो आप कंपैरिज़न भी नहीं कर पाओगे। ये चूज़ कौन करेगा? ये रिसर्च करेगा कौन? नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल रिटेल लोगों के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म है स्मॉल केस, जहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट लोग अपना-अपना ये सब रिसर्च वगैरह करके अपने पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं एंड वो वहाँ पे पुट करते हैं। स्मॉल केस पे हम डिटेल में आएँगे। हमारा जो मेन थीम है कि गोइंग फॉरवर्ड कौन से 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो आएँगे। और क्यों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कभी भी एक सिंगल स्टॉक में आप इन्वेस्टेड रहोगे ना, तो ट्रिकी भी हो सकता है। क्यों? जैसे हमने 2 एग्ज़ाम्पल दिया। अब मान लो कंपनी तो मारुति भी खराब नहीं है, कंपनी तो वोडाफ़ोन भी खराब नहीं थी। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करके फँस गया होगा, वो क्या करेगा? राइट? लेकिन जिसने टाटा मोटर्स में किया, वो बोलेगा स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चीज़ है। जिसने मारुति में किया, वो कहेगा स्टॉक मार्केट बहुत खराब चीज़ है। तो ये 2-3 चीज़ें दिक्कत आती हैं समझने में और समझाने में। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा बास्केट होना चाहिए। मतलब एक स्टॉक अगर अंडर परफ़ॉर्म करे भी, तो बाकी स्टॉक्स आपका मेकअप कर पाएँ। तो मतलब मान लीजिए मल्टीपल जगह में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है ना कि कोई एक स्टॉक आपने गलत चूज़ कर लिया, बट बाकी स्टॉक्स आपके बेटर चूज़ किए हैं आपने। तो ये जो 2 हम डिस्कस करने वाले हैं ना सेक्टर्स, इनका मैं स्मॉल केस के थीम बेस पे बता दूँगा आपको, सो दैट आपको अगर करना है यूज़, तो इनके थ्रू भी आप कर सकते हो। कुछ आपको अलग से कोई ब्रोकर अकाउंट नहीं खोलना है, आपका ऑलरेडी जो ज़ीरोधा, कोटक ये सब के अकाउंट्स होंगे, एंजल वगैरह के, उसी में आप इसको लिंक कर सकते हो और ये लिंक करके आप इसमें स्मॉल केस परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टिंग की तरह परचेज़ करोगे। जिनको बल्क इन्वेस्टिंग करनी है, वो एक थीम पे जा सकते हैं, जिनको एसआईपी करनी है, वो दूसरे थीम पे जा सकते हैं। जो 2 सेक्टर्स की हम बात करेंगे, जो आगे आने वाले कुछ सालों में बहुत अच्छा चलेंगे, उसमें से फर्स्ट सेक्टर है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं ना, फर्स्ट सेक्टर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस स्मॉल केस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं एंड फ्री एक्सेस है इसका। अब फ्री एक्सेस मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये कुछ दिन में इसका स्टॉक्स चेंज करते हैं, जैसे इसमें अभी करंट जो स्टॉक्स हैं, ठीक है? ये स्टॉक्स में कुछ दिनों बाद अगर कोई चेंजेस आता है, तो ये इसको चेंज करते रहते हैं। तो हर 3 महीने पे, 2 महीने पे, 6 महीने पे, ये जैसे अभी नेक्स्ट ये 15 दिसंबर को ये लोग इसको रीशफ़ल करेंगे। तो ये जब रीशफ़ल करते हैं, तो आपको अपडेट दे देते हैं, तो कि हम ये चीज़ रीशफ़ल कर रहे हैं, आप भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। तो कुछ स्टॉक्स उसमें बेचे जाते हैं, कुछ स्टॉक्स उसमें खरीदे जाते हैं। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है एंड कोई स्टॉक का हमने जो सोच के लिया था कि ये गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छा कर सकता है या ये स्टॉक में ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं, वो अगर ना हो, तो भी जो नेक्स्ट हम रीबैलेंसिंग करेंगे 3 महीने पे या 6 महीने पे, उसमें हम उस स्टॉक को हटाएँगे, उसके बदले कोई नया स्टॉक लेंगे। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मनी है, उसको हमारा जो ग्रो करने का एम है, वो ग्रो करते रहेगा। और मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि मैंने 2016 में एक ऐसे ही इसको ट्रायल करने के लिए एक स्मॉल केस ले लिया था, रफ़ली 3 साढ़े 3 हज़ार रुपए का स्मॉल केस ले लिया था। उसका करंट वैल्यू अभी 8500 चल रहा है। रफ़ली 5000 रुपीज़ का रिटर्न है 153%। हाँ, इन्वेस्टमेंट वैल्यू छोटा था क्योंकि 2016 में मैंने बस ट्राई करने के लिए लिया था और मैंने ऐसे रख के छोड़ दिया कि देखते हैं क्या मिलता है। 5 साल में ये रफ़ली 150% रिटर्न दे चुका है और ये मेरा खुद का आप देख लो यहाँ पे छोटा-सा मेरा लोगो भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने ट्राई करके देखा था और ये सक्सेसफुल भी था। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत सोच समझ के ये चीज़ बनाते हैं। तो फ़ायदा हुआ था। इसी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है। अब 60 टू 63,000 रुपीज़ बल्क है। कोई को बल्क इन्वेस्टिंग करनी है तो उसमें कर सकता है। तो एक थीम हो गया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कि आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा करेगा एंड
कार्स में जो लोग भी अब नए कार लेने का सोचते हैं ना, पहला उनका प्रेफ़रेंस रहता है कि एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लें। अभी कॉस्टिंग ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, कुछ दिन में कम होने लगेगी। जब कम होने लगेगी तो ज़्यादा इसका यूज़ेज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के डेट में अगर ढंग का एक लेने जाओ तो नेक्सॉन 16 लाख के आस-पास पड़ रहा है। तो वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे कॉस्टिंग कम होगी, लोग का इसमें फ़ोकस बढ़ते जाएगा। तो ये एक स्मॉल केस हो गया। जो नेक्स्ट स्मॉल केस है, ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़। अब ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ में मैं कौन-सा थीम कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मेटावर्स। मेटावर्स क्या चीज़ है? अभी हम लोग वेब 2.0 पे हैं। वेब 2.0 मतलब क्या है? आप और हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। वेब 1 क्या था? वन साइडेड एक्सेस था। वेब 3 जो आएगा वो वर्चुअल रियलिटी पे और ऑगमेंटेड रियलिटी पे बेस्ड होगा। उसके ऊपर जितनी टॉप कंपनीज़ हैं, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सब लगी हुई हैं। सब के सब लगे हुए हैं। ये जो स्मॉल केस है ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ का, ये क्या करता है? इंडिया का निफ्टी 50s में 25% लगाता है, जूनियर 20 में 25% लगाता है, मतलब नेक्स्ट 50 में 25% अपना पैसा लगाता है, और मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ में 50% लगाता है। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट 1700 का ही है, तो कोई चाहे तो एसआईपी मोड में हर महीने इतना-इतना करके इन्वेस्ट करना चालू कर सकता है। आपको निफ्टी का भी एक्सपोज़र मिल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी मिल रहा है, और उसके बाद आपको नैस्डैक का भी एक्सपोज़र मिल रहा है। तो ये जितने भी हमारे मेटावर्स की कंपनीज़ हैं, इनफैक्ट निफ्टी में भी जो मेटावर्स रिलेटेड कंपनीज़ होंगी वो कौन-सी होंगी? इन्फिट, टीसीएस और विप्रो टाइप की कंपनीज़ जो होंगी वो निफ्टी में आपको एक्सेस मिल जाएगा। नैस्डैक में सारी वही कंपनीज़ हैं, स्नैपचैट हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, ये लोग सब मेटावर्स वाली कंपनीज़ ही हैं। तो ये सबका एक्सेस आपको नैस्डैक के थ्रू मिल जाएगा। तो आप अगर ग्लोबल अपॉर्च्युनिटीज़ वाले में भी लगाते हो तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विथ टाइम, प्लस ये ईटीएफ बेस्ड मॉडल है, तो इसमें कोई एक स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म किया भी, तो बाकी स्टॉक्स उसको कंपनसेट करते रहेंगे एंड ओवरऑल रिटर्न आपका अच्छा बैठते रहेगा। अब ये 10 मंथ में तो ये 20% रिटर्न दिखा रहा है, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो आपके इक्विटी लार्ज कैप इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करते हुए आ रहा है। तो आप ये भी देख सकते हो, तो 2 जो थीम हमने डिस्कस किया, एक हमने किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, दूसरा हमने किया मेटावर्स। दोनों को किस तरह से करना है मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगेगा यूज़ करके आपको। क्यों? क्योंकि आपको ये हेडेक नहीं लेना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर मान लीजिए मेरी जो कंपनी है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो रिसर्च कौन करेगा? वो रिसर्च आपके बेसिस पे आपके बिहाफ पे स्मॉल केस कर देगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।